हाय गाइस। आज मैं थोड़ा एक मैं आपको दिखाऊंगा एक्सट्रीम लेवल जो प्राइस एक्शन बोलता हूँ। प्राइस एक्शन एक एक्सट्रीम 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 विदाउट एनी इंडिकेटर ओवर हियर, विदाउट एनी EMA, without any Cambrilla, without any CPR, whatever you want to say, no any previous day data as well. Okay, कुछ भी नहीं। सिंपली जो मैं आपको कहता हूँ, जो भी मैं आपको जो अभी जो जितना भी मैंने फ्री में आपको जो भी कहा हुआ है वो ओके। क्या कहा हुआ है? ओनली इनिशियल बैलेंस, ओनली इनिशियल बैलेंस। ओके, तो ये इनिशियल बैलेंस हो गया। ओके, अब आपके पास अगर सिर्फ यही एक स्ट्रेटेजी है, यही एक मेथड है प्राइस एक्शन की, तो आपको करना क्या है? अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो यहाँ पर, तो क्या करना है? सिंपली सिंपली पुट एन अलर्ट, क्रिएट एन अलर्ट ऑफ दिस इनिशियल बैलेंस हाई एंड लो। कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस पर जाते हैं, जॉब जॉब करते हैं, कि जिनके पास पूरे के पूरे दिन के लिए मार्केट को देखना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है? व्हाट दे हैव टू डू, क्रिएट एन अलर्ट फॉर दिस इनिशियल बैलेंस हाई एंड इनिशियल बैलेंस लो। दैट्स इट। ओके, तो जब भी वेन एवर प्राइस कैम टू दिस लेवल यू विल हैव सम अलर्ट्स। ओके, अगर प्राइस यहाँ पर है तो क्या करना है? जस्ट क्रिएट एन अलर्ट फॉर दिस इनिशियल बैलेंस हाई जस्ट बिलो दिस, जस्ट बिलो दिस। अगर ये आज भी ये निफ्टी है, ओके, तो ये जो हाई था ये कितना था? 258.95, सो 259। तो क्रिएट एन अलर्ट ऑफ 250, क्रिएट एन अलर्ट ऑफ 250 की प्राइस जब भी 250 को टच करे तब क्या करना है? यू मस्ट हैव योर अलर्ट। तो आपको क्या करना है? मार्केट को देखना है। इनिशियल बैलेंस लो, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट some 10 or 15 points above, like that you have to create an alert. Forget the market. When you have your alert, look at the chart, take the entry. ओके, अगर आपको यहाँ पर एनालाइज करना है और कुछ चार्ट पैटर्न्स में सिखा रहा हूँ। हाँ, चार्ट पैटर्न्स जो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, वहां से सीख रहे हो, दैट्स नॉट सफिशिएंट गाइस। ओके, वो सफिशिएंट नहीं है। अगर ऐसा सफिशिएंट होता तो आज हर कोई यहाँ पर मुनाफा कर रहा होता। ओके, आज यहाँ पर हर कोई मुनाफा कर रहा होता, लेकिन एवरीबडी कैन नॉट मेक मनी ओवर हियर। ओके, तो ये इनिशियल बैलेंस का हो गया। ओके, अब जब आपको यहाँ पर अलर्ट मिलता है एट 250, ओके, एट 250, तो यहाँ पर आपको अलर्ट मिला, तो आपको तुरंत यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि भाई चलो, मार्केट ऊपर की ओर धीरे धीरे जा रहा है और मार्केट अब एंगल कर करके इस लेवल को भी क्रॉस कर रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो यू हैव टू वेट टू वॉच द प्राइस एक्शन ओवर हियर, कि मार्केट यहाँ पर क्या करता है वो आपको देखना पड़ेगा। दैट्स इट। ओके, अगर मार्केट यहाँ पर इस तरह की आज मोमेंटम कैंडल दी हुई है, अगर इस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, देन गो फॉर ट्रेड, गो फॉर ट्रेड। आप यहाँ पर आपकी एग्जिट और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। ओके, ब्रोकर आपको इस ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर ही रहा है, स्टॉप लॉस की प्लस टेक प्रॉफिट की। आपको क्या करना है? पुट योर टारगेट ऑर्डर और SL ऑर्डर, देन गो टू योर वर्क। ओके, ऑप्शंस में इट इज क्वाइट रिस्कियर, ओके, but for stocks it worked well, because stocks में रिस्क भी कम है तो उसके सामने रिवार्ड भी कम ही है। ओके, हाँ, रिवार्ड कम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कम है। स्टॉक्स में भी अगर आप 0.25% की मूव कैप्चर करते हो ऑन MIS ऑर्डर, देन यू आर मेकिंग रफली मोर देन 1%, और से 1% ऑफ योर डिप्लॉयड कैपिटल, ऑफ योर डिप्लॉयड कैपिटल। तो आपको काम किस में करना है? वेयर टू ट्रेड, इन विच स्क्रिप्ट, विच स्टॉक और इंडेक्स और ऑप्शन और फ्यूचर, वॉट एवर दैट यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर मनी ऑन द टेबल, नॉट माइन। ओके, सो यहाँ पर ट्रेड होता था, बाद में यहाँ पर भी क्या है? ये रीटेस्टिंग है। रीटेस्टिंग ऑफ व्हाट? दिस इनिशियल बैलेंस ब्रेकआउट, दैट्स इट। यहाँ पर ये जो मूवमेंट थी, ये जो इनिशियल बैलेंस जिस तरह का बना हुआ है, दिस वाज एन डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे था। ओके,
बट मार्केट ने यहाँ पर इतनी बड़ी अपमूव दी एज पर द डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे मूव, नो। तो क्या करना है, आप प्रॉफिट बुकिंग करो जहां पर भी आप कर सकते हो। वहां पर कहा हुआ है मैंने डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे में कि योर वेरी फर्स्ट टारगेट शुड बी 1x ऑफ व्हाट, ऑफ दिस इनिशियल बैलेंस रेंज। ओके, इनिशियल बैलेंस रेंज जो है उसका, उसकी जो रेंज है वो आपका पहला टारगेट होना चाहिए। तो आपका जो ट्रेड था वो यहां से था, अग्रेसिव एंट्री फॉर दिस पर्टिकुलर डे। आपकी जो एंट्री थी यहाँ पर नहीं थी, एट इनिशियल बैलेंस लेवल यहाँ पर नहीं थी, अबोव दिस लेवल नहीं थी। कहां पर थी, अग्रेसिव एंट्री बिलो दिस लेवल। यहाँ पर क्यों, यहाँ पर बिकॉज जब मार्केट ने पहली बार यहाँ पर ये सप्लाई जोन बनाया, मार्केट ने टेस्ट भी किया हुआ है, फिर से रिजेक्ट हुआ है, अब दूसरी बार आया है। बस यहाँ पर जिस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो प्राइस जिस तरह से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर ये जो हाई है उसका भी एंगल्फिंग हो गया है। तो आप यहाँ से क्या ले सकते हो, अग्रेसिव एंट्री। और अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर बाय करो, थोड़ी क्वांटिटी जिस तरह से मार्केट ऊपर जाता है तो उस तरह से आप वहां पर क्या करो, क्वांटिटी ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी बिल्डअप करके ज्यादा मुनाफा ले सकते हो। ओके, बेस्ड ऑन द मार्केट मूव। हर बार ऐसी मूवमेंट आएगी नहीं आएगी आई डोंट नो, कई बार आ जाती है, कई बार नहीं भी आती। ओके, यहाँ पर एक ही कैंडल में मार्केट को ये 61 पॉइंट्स की मूवमेंट देने के लिए इतना टाइम लग गया ना। ओके, फ्रॉम मॉर्निंग टू दिस मोर देन 1.5 आवर। ओके, और यहाँ पर एक ही 5 मिनट की कैंडल में ये पूरा का पूरा इनिशियल बैलेंस की रेंज जो है उतनी बड़ी मूवमेंट हो गई विद इन अ 5 मिनट। ओके, सो योर टारगेट शुड बी प्री डिफाइंड कि ये लेवल जो है वहां पर मुझे थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है या फिर मेरा स्टॉप लॉस मुझे बुक करना है। कब आएगा, कई बार तुरंत आ जाएगा, कई बार थोड़े टाइम के बाद आएगा। ओके, तो इस तरह से मार्केट चलता है। तो यहाँ से आपकी एंट्री टारगेट शुड बी योर इनिशियल बैलेंस रेंज। ओके, तो इनिशियल बैलेंस रेंज कितनी थी, रफली 60 पॉइंट और 61 पॉइंट, वॉट एवर यू से इन राउंड फिगर 60 पॉइंट। सो आई एम कैलकुलेटिंग दिस फ्रॉम 250। ओके, तो 60 पॉइंट कहां पर होते हैं, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर से एग्जैक्टली क्या हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ से क्या हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया है। कई लोग ऐसे प्राइस एक्शन सिखाने वाले, कई लोग कहते हैं कि जो भी ये ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है तो उसका आप 1 जेम 2 कर लो, यहाँ से यहाँ तक का आप 1 जेम 2 कर लो, बरोबर। 24 × 2 यानी कि 48, 48। ओके, तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि 1x पहले बुक करो एट 24 पॉइंट्स, तो आपका प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पर ही हो गया। आपका प्रॉफिट बुकिंग जो है वो यहाँ पर ही हो गया। तो ये जो मूव थी वो कहाँ पर, वो कहाँ पर है, तो वो तो आपने मिस कर दी ना। सो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डे हैज इट्स ऑन प्रॉफिट टारगेट। ओके, तो आप मार्केट प्राइस आपको दिखाएगा, प्राइस विल टेल यू कि दिस इज माय टारगेट, दिस इज माय टारगेट। एंड टुडे आई हैव शेयर्ड वन स्क्रीनशॉट इन द टेलीग्राम चैनल। क्या था, निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, डिफरेंट डे डिफरेंट टाइम फ्रेम, but the structure is same, the structure is same of this। ऐसा ही स्ट्रक्चर था, आपको देखना है। हाँ, let me show you। okay, this is nifty 5 minute time frame chart। 1 मिनट में कर देता हूँ। ओके, 1 मिनट। ओके, this is 1 minute chart, one top, second top, third top, triple top, and this is fourth time। But now look at here in bank nifty bank, let me hide all these things। Price action is a one time learning thing। एक ही बार आपको ये सीखने की जरूरत है। Look at here, is it like this?
ओके, ये जो निफ्टी में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है 1 2 3, ओके, और मैंने कुछ इस टाइम पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था, बरोबर है। तो यहाँ पर भी देखो सेम स्ट्रक्चर। So the price action is of repetition. Repetition of what? No, not this chart pattern, but of emotions, of psychology of market participants. So you are learning some great things in the training programs. Okay, कोई लल्लू फल्लू चीजें अब मैं यहाँ पर नहीं सिखाता। अगर लल्लू फल्लू चीजें होती बरोबर तो वो तो यूट्यूब में अवेलेबल है ही। Guys, I was a professor. I don't like such things which are copying. हाँ, कॉपी जो भी सेम थिंग है तो वो सेम ही है, वो कुछ बदलने वाला नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ट्रिपल टॉप है तो वो ट्रिपल टॉप ही रहेगा, डबल टॉप है तो वो वही रहेगा, फ्लैग एंड पोल, ट्रायंगल, व्हाटएवर द चार्ट पैटर्न इट इज, ऑलवेज विल बी, ऑलवेज रिमेन्स द सेम, वो सब कुछ सेम ही रहेगा। ओके, बट द मेन थिंग इज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हाउ यू आर आइडेंटिफाइंग such things, that is the most important thing. Okay, so this was the repetition. अब यहाँ पर this is 1 minute time frame, मैंने क्या कहा था, यहाँ से आपका ट्रेड। सो लुक एट हियर, इन डेप्थ मार्केट, इन डेप्थ जब मार्केट ये ऊपर जा रहा था, एक ब्रेक लिया, फिर से ऊपर जा रहा था, दिस इज मोमेंटम कैंडल, एंड विथ मोमेंटम कैंडल मार्केट इज ब्रेकिंग दिस पॉइंट, jump in over here, take a trade from this to this 65 points to the top. Now it's your choice where to enter, where to exit. I have shown you the trade. अब नेक्स्ट ट्रेड कहां पर है, अब ये ट्रेड हो गया बरोबर, तो मार्केट ने ब्रेकआउट तो यहां से ही किया था ना। ओके, मार्केट ने ब्रेकआउट यहां से किया था, तो यहां पर ये सप्लाई जोन है ना, सॉरी, यहाँ पर ये जो सप्लाई जोन था प्रीवियसली, वो अब क्या है, डिमांड जोन। क्या है, डिमांड जोन। So this demand zone is now acting as support, acting as a support. But the ability to identify the demand zone, how to draw and how to decide, that is the most important thing. Because every time you will get different structures. Every time you will get different structures, and market will move accordingly. Okay, every time it will be different. ओके, अगर कोई सिखाता है कि भाई चलो इस तरह से सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ कर दो बरोबर, तो हर बार इस तरह से काम नहीं करेगा, हर बार डिफरेंट होगा। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन फॉर दिस। ओके, दिस रेड लाइन इज नथिंग बट द इनिशियल बैलेंस हाई एंड लो। नाउ I am drawing another supply and demand zone. So currently we have demand zone, so we are drawing demand zone. Now this is the high after the breakout. Okay, this is the high after the breakout. So मार्केट जिस तरह से मूव कर रहा था, तो यहाँ तक की तो ये डिमांड थी ही, बट यहाँ से मार्केट में फिर से गिरावट आई, यहाँ से मार्केट में फिर से गिरावट आई, तो गिरावट आकर फिर से कहां से डिमांड स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई। तो दिस लो एंड दिस हाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब यहाँ पर दूसरा क्या हुआ एट दिस लेवल्स, कि ये जो लो है उसके पहले भी यहाँ पर मार्केट ने 2 बार यहाँ पर लो बनाए हुए है, और ये हाई है, वहां पर भी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर भी मार्केट ने एक हाई बनाकर फिर से मार्केट नीचे गया हुआ था। सो वी हैव टू extend this level on the higher and the lower side, okay, by considering this 2 weeks and this week, okay, low and highs. So this and this, are you getting me? So this is the demand zone. Let me change the color, let me change this color to the green and it to, so this is the demand zone, this is the demand zone now for intraday, okay, only for intraday trading activity. तो जब भी प्राइस यहां पर आएगी तो यहां से क्या होगा, मार्केट मस्ट हैव टू टेक सम सपोर्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
second time I don't know, but for the very first time it must have to take a support. ओके, तो यहां से सपोर्ट लिया मार्केट ने पहली बार। दूसरी बार जब प्राइस आई तो और अंदर डीप में पेनिट्रेट हुआ। तीसरी बार और अंदर डीप पेनिट्रेशन हुआ। तीसरी बार थोड़ा हुआ और उसके बाद खत्म, ओवर। So this is how supply and demand zones are working. Okay, whatever it is, in the morning I'm talking about version CPR and POC and that range. Okay, like that, if you are having any range, then always it will react like this for the very first time. तो यहां से एंट्री कब लेनी है? On the momentum candle, on the upper side, on the momentum candle, on the bullish candle and above this level. तो मार्केट ये अब यहाँ पर क्लोजिंग किया मार्केट ने, तो यहां से क्या लेना है? जस्ट टेक अ रिस्क, स्टॉप लॉस बिलो दिस लेवल। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो बरोबर, तो स्टॉप लॉस बिलो दिस, दैट्स इट। तो यहां से एंट्री लो इन द कॉल। ओके, कैप्चर सम 25 पॉइंट्स, दैट्स इट। उसके बाद क्या करो? भूल जाओ। 3 से 4 मिनट में अगर निफ्टी में आपको इतनी मूवमेंट्स मिलती है, और इवन से इन 1 मिनट, दैट्स वेरी वेरी गुड। 1 मिनट, 2 मिनट, ओके। तो क्या कर लेना? बस जस्ट बुक अ प्रॉफिट, डोंट बी ग्रीडी। हाँ, डोंट बी ग्रीडी। लोग किस तरह से ग्रीड रखते हैं कि यहाँ से मैंने यहाँ पर ये मुनाफा तो लिया, यहाँ पर मैंने एग्जिट कर लिया और उसके बाद ये बहुत बड़ा ही फॉल आया 50 पॉइंट्स का, काश मैं ये कैप्चर कर पाता। बट हैव सम सेटिस्फेक्शन कि आप इतना तो कैप्चर कर सके, दैट्स इट। ओके, तो लाइक दैट यहां से एंट्री ली। तो यहां पर जिस तरह से ये क्या है? सप्लाई जोन है ना, दिस इज नथिंग बट द सप्लाई जोन की। यहां से सप्लाई स्टार्ट हुई, मार्केट ने फॉल किया है, तो यहां पर क्या रखो? टारगेट रख दो और यहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दो अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो। और अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये जो फॉल आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? थिंक लाइक द साइको, बी साइको, हैशटैग बी साइको। यहाँ पर से ये फॉल क्यों आया? ये किसी के बाप का नहीं है, ओके, कि यहाँ पर कोई फॉल या फिर राइज आ जाए। सब कुछ यहाँ पर प्राइस में होता है, सब कुछ ऑन द चार्ट होता है। यहाँ पर इज देयर एनी वॉल्यूम, इज देयर एनी ओपन इंटरेस्ट, इज देयर एनी वीवेप और लाइक दैट, इज देयर एनी इंडिकेटर? नो। अगर आप सीपीआर, ईएमए जो भी मैं यूज करता हूँ, कैमरिला, अगर उससे भी आपको अगर तकलीफ होती है कि भाई चलो, कोई कहता है कि भाई चलो वो प्राइस एक्शन के वो तो इंडिकेटर है, वो थोड़ा प्राइस एक्शन में आ सकता है, बरोबर। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इवन वॉल्यूम भी नहीं है। डाउ थियरी में वॉल्यूम वाला भी एक प्रिंसिपल है, बरोबर। तो यहाँ पर तो वॉल्यूम भी नहीं है, तो क्या है? प्राइस एक्शन एट एक्सट्रीम लेवल वेर यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट एनी वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर टारगेट रख दो, देन क्या करना है? वेट करो। क्या करो? वेट करो। यहां से शॉर्ट करना है? नो, यहां से शॉर्ट मत करो। क्यों नहीं करना है? बिकॉज आपके पास कैपिटल कितना है? ये जो हाई बनाकर मार्केट नीचे ले जा रहे हैं, वो बड़े लोग हैं। वो क्या है? वो बड़े लोग हैं। हाँ, अगर आप यहां से शॉर्ट करते हो नियर टू दिस हाई, आपका स्टॉप लॉस आपको यहां रखना पड़ेगा। बट थिंक लाइक दैट कि मार्केट यहां से अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर मूवमेंट कैसी होगी मालूम है आपको? very sharp, very sharp and intense. Why? Because all of the traders, whoever taken entry over here, whoever taken short entry over here, all of their stop loss will be triggered at this price level. So you will have some boom like movement over here. Okay, you will have some boom like movement over here. That is why you do not have to take any entry over here. ओके, क्यों एंट्री नहीं लेनी है ये आपको मालूम पड़ गया। ओके, जस्ट एज वी आर रिटेलर, सेफ एंट्री हमें लेनी चाहिए। कौन सी सेफ एंट्री? दूसरी बार आया, मैंने क्या कहा? वेरी फर्स्ट टाइम लेनी है। दूसरी बार इग्नोर करो, तीसरी बार इग्नोर करो, रहने दो। कुछ भी मूवमेंट आ जाती है, रहने दो। तो बाद में क्या हुआ? अब इतनी बार मार्केट यहाँ पर टेस्ट कर चुका है, तो जब यहाँ पर आया है, लुक एट द बाउंस। पहली बार इतना बड़ा बाउंस, दूसरी बार इतना, तीसरी बार बहुत बड़ा, चौथी बार इतना, पांचवी बार इतना।
तो जो बाउंस है वो कम होता गया। तो यहां से आपको हिंट मिल जानी चाहिए दैट बायर्स आर नॉट दैट। यहां पर बायर जो है वो खत्म हो गए। तो यहां पर क्या हुआ, शार्प फॉल, शार्प फॉल, बट व्हाट about the stop loss, about the triggering of the stop loss of bulls। बुल लोग जितने भी थे उसका स्टॉप लॉस यहां पर ट्रिगर हो गया, तो उन लोगों ने क्या किया, लॉन्ग अनवाइंडिंग। दैट्स इट। इज देयर एनी ओपन इंटरेस्ट? नथिंग, नथिंग। इट्स द इमोशन। मार्केट इज ऑफ 100% इमोशन, और मैं वही आपको सिखाता हूं इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, इमोशन। बिकॉज फ्रॉम द बर्थ वी आर कवर्ड विद द इमोशन। तो इमोशन को ही हमें क्या करना है, बेहतर बनाना है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनना है। हम स्टार्टिंग से ही हम डिस्क्रिशनरी हम कुछ डिसीजन लेते हैं, तो उसमें ही आप क्या करें, बेटरनेस अपनी दिखाए। तो वो किस तरह से आएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो, दैट्स इट। ओके, इट्स फॉर यू, नॉट फॉर मी गाइस। ओके, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर यू। थिंक द पॉजिटिव, think the positive. If you want to grow, then think the positive things. That will change your mind, that will change your thought process, that will change your life. Okay, तो यहां पर क्या करना है, अब यहां पर शॉर्ट एंट्री लो। जैसे ये कैंडल क्लोज होती है यहां पर, टेक अ शॉर्ट एंट्री, buy a put option or sell a call option aggressively, then wait for your target to the initial balance low 66 points within a 2 minutes, within a 2 minutes। ओके, सो उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं। यहां पर भी ये वेरी फर्स्ट टाइम है ना, दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ दिस इनिशियल बैलेंस लो। ओके, यहाँ पर इनिशियल बैलेंस लो पर ये क्या है, वेरी फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पर ये जो पुल बैक आया है वो उसके लिए ही आया है कि मॉर्निंग से जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया हुआ था, जो लोग यहाँ पर बुलिश थे, तो वो लोग क्या करेंगे यहाँ पर, दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉफिट, they will buy something over here, there will be some profit booking over here, plus there will be some new trade entry over here on the long side, like that। okay, तो वो लोग भी यहाँ पर जैसे प्राइस ऊपर आई, तो वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आफ्टर seeing some fall they are covering their position, they are unwinding their long position। so यहाँ पर ये क्या है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ओके, उन लोगों ने बड़ा मुनाफा नहीं किया तो कोई बात नहीं, छोटे मुनाफे में वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एग्जिट। और फिर भी अगर उन्होंने एग्जिट नहीं किया है तो दे विल एंड अप लूजिंग मनी, दैट्स इट। तो उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रेड करना है, नथिंग। व्हाई? बिकॉज मार्केट ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आपको दी थी, अगर आप वो मिस कर जाते हो तो मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट आपका कोई अंकल या फिर कुछ रिलेटिव नहीं लगता। ओके, I am telling every time this in the live stream or whatever. Market is a big mammoth. Market is a big mammoth. So this is for Nifty. What for Bank Nifty? It's your turn now. Huh? It's your turn now that you have to analyze the market like that. Draw the rectangle, analyze the market. That's it. अगर वो नहीं आता है, then just enroll for the training program. Okay guys, it's for you, not for me. Okay, thank you guys for watching this.